दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यूजी कोर्सों के पासिंग मार्क्स की। बीए, बीएससी और बीकॉम का पासिंग मार्क्स कितना होता है, कम से कम कितने नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, रिटर्न पेपर में और एमसीक्यू दोनों पेपर में कितने नंबर लाने हैं पास होने के लिए, वाइवा प्रैक्टिकल में कितने नंबर लाने हैं पास होने के लिए, बैक कब लगेगी, कंप्लीट जानकारी आपको पासिंग मार्क्स के रिगार्डिंग मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से रिजल्ट को देखेंगे, रिजल्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए बीए थर्ड सेमेस्टर का ये रिजल्ट है, ठीक है। पहले देखते हैं रिटर्न पेपर में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। 135 सेमेस्टर में रिटर्न पेपर होता है। यहाँ पर देखें मैक्सिमम 75 नंबर का रिटर्न पेपर है और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, ये है मैक्सिमम। अब मिनिमम आपको लाने हैं 33% नंबर, परसेंट है ये, 33 नंबर नहीं है। अब 75 नंबर का पेपर हुआ है तो इसमें से आपको 1/3 यानी 25 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। अगर इसमें 25 से कम आ रहे हैं तब भी फेल माने जाएंगे। दूसरा इधर 25 नंबर का प्रैक्टिकल है तो इसमें भी लगभग 1/3, इसमें तो आराम से पास हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, पासिंग मार्क्स ही मिलते हैं सबको, ठीक है। तो 1/3 नंबर लाने होंगे पासिंग मार्क्स, मतलब मिलाकर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए 75 नंबर का पेपर है। लिखने वाले पेपर में कितने नंबर आए हैं, 16 नंबर, ठीक है। और प्रैक्टिकल में कितने हैं, 21 नंबर, कुल मिलाकर कितने हुए, 37 नंबर। तो इसका मतलब फेल, यहाँ पर लिखा है एफ फेल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 75 जो भी आपका लिखने वाला पेपर होगा उसमें 25 नंबर लाने होंगे, 1/3 नंबर लाने होंगे, प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा एक और सब्जेक्ट में ये फेल है। 75 नंबर का जो रिटर्न पेपर हुआ है इसमें से इनके 13 नंबर आए हैं, 12 नंबर आए हैं मात्र, और 19 नंबर आए हैं प्रैक्टिकल में। कुल मिलाकर 31 नंबर हुए, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल 12 नंबर होने की वजह से इन्हें फेल कर दिया गया इस सब्जेक्ट में। तो 75 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 25 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। अब दूसरा देखना है, ये है चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, जिसमें कि आपका एमसीक्यू टाइप के पेपर होते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटी में। 246 सेमेस्टर में एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है। यहाँ भी 75 नंबर का पेपर होता है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब इस 75 नंबर में से पास होने के लिए आपको लाने पड़ेंगे 25 नंबर। जी हाँ, 25 नंबर नहीं आए तो फिर फेल हो जाएंगे। यहाँ पर देखें 75 में से आए हैं 13 नंबर और 25 में से आए हैं 18 नंबर, तो ये फेल घोषित किए गए हैं। यहाँ पर देखें फेल एफ लिखा है, इसका मतलब फेल हो चुके हैं ये। तो चाहे पेपर रिटर्न वाला हो चाहे पेपर एमसीक्यू वाला हो, ओएमआर वाला, आपको 25 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए 75 नंबर के पेपर में से। अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो फिर 33 नंबर, यानी जितने का पेपर हो रहा है, जो एक्सटर्नल जो पेपर है उसमें से 1/3 नंबर लाना जरूरी है, प्रैक्टिकल से कोई भी मतलब नहीं है। आगे देख लें 75 नंबर का ये वाला पेपर, दूसरा पेपर हुआ है, इसमें से इनके आए 25 नंबर, ये पास हैं। यहाँ पर सी ग्रेड लिखिए, सी ग्रेड है और पास हैं। 75 में से इनके 25 नंबर, ये भी पास हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, चाहे पेपर रिटर्न लिखने वाला हो या चाहे आपका एमसीक्यू टाइप वाला पेपर हो, पेपर अगर 75 नंबर का होता है तो 25 नंबर चाहिए, यानी 1/3 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। रही बात प्रैक्टिकल वाइवा की, तो उसमें नंबर आपको लगभग पासिंग मार्क्स दे ही दिए जाते हैं। उसमें भी 33% पासिंग मार्क्स है, उसमें भी 33% पासिंग मार्क्स है प्रैक्टिकल में भी, ठीक है। लेकिन उसमें पास कर दिया जाता है, उसमें फेल बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं। तो मेन चीज़ यही है, चाहे रिटर्न वाला पेपर हो चाहे आपका एमसीक्यू वाला पेपर हो, 1/3 नंबर लाने पड़ेंगे। 75 नंबर का पेपर होगा तो आपको 25 नंबर लाने पड़ेंगे पास करने के लिए। अब बात करें को कैरिकुलर पेपर की, ध्यान से देखिएगा। देखिए को कैरिकुलर का जो पेपर है आपका, वो हर एक सेमेस्टर में होता है, हर एक सेमेस्टर में पास करना कंपलसरी है। अब देखिए 75 नंबर का तो होता है आपका ये एमसीक्यू टाइप वाला पेपर, और 25 नंबर का होता है आपका प्रैक्टिकल। इसमें तो दोनों में मिलाकर पासिंग मार्क्स चाहिए होगा इसमें। अब दोनों में मिलाकर पासिंग मार्क्स इसमें 40 चाहिए होगा, ठीक है। 40 से कम नंबर आ रहे हैं तो फेल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 75 + 25, 75 में से इनके हैं 24 नंबर और 25 प्रैक्टिकल में है 18 नंबर, मिलाकर हुए 42 नंबर, यानी क्वालिफाइड, क्यों लग गया, यानी क्वालिफाइड उन्हें कर लिया। अगर 40 से कम नंबर रहते तो नॉट क्वालिफाइड लग जाता, आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर एक और रिजल्ट देखें इनके दूसरे सेमेस्टर का। 75 नंबर का पेपर, इसमें से आए 23 नंबर, 25 नंबर का पेपर, इसमें से आए 11 नंबर, कुल मिलाकर हुए 34 नंबर, क्वालिफाइड नहीं कर पाए, NQ लग गया, नॉट क्वालिफाइड, ठीक। तो को कैरिकुलर का जो पेपर है उसमें पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। और जो पेपर है आपके उसमें अगर 75 नंबर का पेपर होता है तो 25 नंबर चाहिए ही चाहिए, और जो प्रैक्टिकल है उसमें भी 1/3 नंबर चाहिए, वो तो आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। 1/3 नंबर लगभग प्रैक्टिकल मिल जाते हैं, उसमें भी पासिंग मार्क्स 1/3 ही है।
तो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एनईपी के तहत सारे कोर्सों में एक ही रूल है, सेम रूल है बिल्कुल। 33% पासिंग मार्क्स चाहिए होता है सब्जेक्ट का और प्रैक्टिकल का भी, ठीक है। प्रैक्टिकल में आसानी से 33% नंबर मिल ही जाते हैं। जो सब्जेक्ट है रिटर्न वाला पेपर हो चाहे एमसीक्यू वाला पेपर हो उसमें थोड़ी दिक्कत पड़ती है। अगर 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 25 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स 1/3 है। अगर इससे कम नंबर आते हैं तो फिर आपकी बैक लग जाती है, ठीक है। फिर आपको बैक का फॉर्म भरना होता है। और अगर कोई सब्जेक्ट में अगर पास नहीं हो पाते तो फिर एनक्यू लग जाता है, नॉट क्वालिफाइड, या फिर एनसी नॉट क्लियर, इस प्रकार से लग जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है, कुछ जानना हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी आप जानना चाहें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।